Hi everyone, welcome to lecture number 2 of our series of lecture on parallel lines and transversal. In this lecture we are going to solve practice set 2.1 of this chapter. So do watch this video till end. और अगर आप चैनल पे नए आए तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. So let's begin solution of practice set 2.1. Question number 1. In adjoining figure, each angle is shown by letter. Fill in the boxes with the help of adjoining figure. ये फिगर दी गई है, यहाँ पर दो लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है और उससे जो एंगल्स तैयार हुए उनको लेटर से शो किया गया है. PQRS WX YZ इन लेटर से वो एंगल्स को शो किया गया है. तो अभी हमें कुछ फिल इन द बॉक्सेस दिए गए हैं तो उनको हमें फिल करना है यूजिंग दिस फिगर. पहले हमें पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी क्या करना है, हमें एंगल पी का करस्पॉन्डिंग पेयर हमें इस फिगर के हेल्प से ढूंढना है. तो अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या कंसेप्ट थी, उसका जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है वो सेम डायरेक्शन में होता है और वो जो ट्रांसवर्स है उसकी सेम साइड में लाई करते हैं. तो देखिए अभी एंगल पी का जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है, ये देखिए ये उसका आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है और ये उसकी डायरेक्शन है. यहाँ पर ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का डायरेक्शन है वो एंगल पी से मैच करता है. तो ऐसा एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखिए एंगल पी का डायरेक्शन क्या है आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का, इस तरह से. तो ये डायरेक्शन वाला आर्म ऑफ ट्रांसवर्स यहाँ पर कौन सा एंगल का है, देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर रख दिया तो ये एंगल W निकल कर आएगा. तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग पेयर क्या है, एंगल W. ये क्या है, एंगल P का करस्पॉन्डिंग पेयर है और ये देखिए ये सेम साइड में लाई करते हैं दोनों P और W. तो इसलिए ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अभी Q का ये जो एंगल Q है इसका हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है. तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन क्या है, जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स होता है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दोनों एक ही साइड में होने चाहिए, किसके, ट्रांसवर्सल के. तो देखिए यहाँ पर Q की जो डायरेक्शन है आर्म ऑफ ट्रांसवर्स क्या है, इस तरह से. तो ये डायरेक्शन वाला एंगल कौन सा है, तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका डायरेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है वो इस तरह से और वो इसी एंगल के साइड में लाई करता है. तो देखिए ये इस तरह से है तो ये एंगल, तो एंगल X है वो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. तो इसलिए एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या है, एंगल X. अभी हमें एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है. देखिए ये एंगल R है, इसका क्या है आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का डायरेक्शन ये. तो ऑन सेम साइड पर इसी डायरेक्शन वाला कौन सा एंगल है, एंगल Y. तो यहाँ पर एंगल Y क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. तो अभी हमें एंगल S का करस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढना है. तो अभी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या है ये और इसका आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से. तो इसी के साइड में सेम डायरेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ट्रांसवर्स वाला कौन सा एंगल है, एंगल Z. तो एंगल Z क्या हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ. तो गाइस अभी हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर ढूंढना है. पहला क्या है, एंगल S. अभी एंगल S का अल्टरनेट एंगल हमें ढूंढना है. अभी अल्टरनेट एंगल मतलब ऐसा एंगल होता है जिसका आर्म ऑफ ट्रांसवर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो एंगल S का जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरह से डायरेक्शन है. तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, अभी ये लेफ्ट में तो ये राइट में और ये नीचे तो ये ऊपर वाला. तो ये हुई फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन क्या होती है अल्टरनेट एंगल्स की, वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्स में लाई करते हैं. तो ये हुआ ट्रांसवर्स और उसका अपोजिट साइड क्या है, ये. तो इस तरह से जो एंगल होगा उसका ये डायरेक्शन होगा आर्म ऑफ ट्रांसवर्स और जो अपोजिट साइड में लाई करता है ऐसा एंगल कौन सा है यहाँ पर, एंगल X.
अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एंगल डब्ल्यू का आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इसके अपोजिट होना चाहिए। तो ये लेफ्ट में है तो ये राइट में, ये ऊपर है तो ये नीचे। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स का डायरेक्शन है वो कौन से एंगल्स का है, देखिए ये एंगल आर है और ये एंगल वाई है। इन दोनों का डायरेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ट्रांसवर्स इस तरह से। तो हमें क्या ढूंढना है, इंटीरियर ढूंढना है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, लाइंस के अंदर वाला। तो लाइंस के अंदर वाला एंगल कौन सा है, एंगल आर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एंगल आर। तो इस तरह से हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर ढूंढा है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे सॉल्व किया। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंगल्स शोन इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब अभी ये जो फिगर दी गई है इसमें हमें 2 लाइंस दी गई है और एक ट्रांसवर्सल दी गई और उसके ये जो एंगल्स है ABCD EFGH ये एंगल्स दिए गए। तो उसमें हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी हमें ऐसे अल्टरनेट एंगल्स ढूंढने हैं जो इन बिटवीन दिस लाइंस हो गए। तो ऐसे कौन से पेयर से, आइए देखते हैं। ये एंगल B है एंड एंगल H। देखिए ये क्या हुआ, फर्स्ट इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट पेयर है वो। अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन आपको पता है, उनका जो आर्म ऑफ ट्रांसवर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो दोनों एंगल्स अपोजिट ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो ऐसा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पर कौन से 2 एंगल्स है, B और H। उसी तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और कौन से एंगल्स सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एंगल C और एंगल E, एंगल C एंड एंगल E। तो ये हुए पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जिनके आर्म ऑफ ट्रांसवर्स है वो सेम डायरेक्शन में और वो ट्रांसवर्स के सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से एंगल्स है, देखिए यहाँ पर एंगल A से हम शुरुआत करेंगे। ये एंगल है A, तो ये एंगल A और ये एंगल E। करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पर कौन से 2 एंगल्स है, एंगल A और एंगल E। फिर कौन सा एंगल आता है, एंगल B एंड एंगल F, एंगल C एंड एंगल G। फिर उसके बाद क्या आता है, एंगल D एंड एंगल H। तो ये हुए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमें इंटीरियर एंगल्स के पेयर ढूंढने हैं। इंटीरियर एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स होते हैं जो होते हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंड लाई बिटवीन 2 लाइंस। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स कौन से यहाँ पर, एंगल B एंड एंगल E। ये एंगल B एंड एंगल E ये क्या हो रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है और ये इन दोनों लाइंस के बीच में। ऐसे और 2 कौन से एंगल हैं, एंगल C एंड एंगल H, एंगल C एंड एंगल H। तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।